हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है कि क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 5 करेंगे। यह ईवीएस की बुक का है, ईवीएस की एनसीईआरटी बुक जो कि ऑल ओवर इंडिया चलती है। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग चैप्टर नंबर 5 करेंगे, छोटूज हाउस। छोटूज हाउस जो चैप्टर है ईवीएस का, उसमें ये बताया गया है छोटूज कम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। छोटू जो है फर्स्ट टाइम मुंबई आता है। छोटू जो है फर्स्ट टाइम मुंबई आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि छोटू हाउस के बारे में बताया गया है कि किसी भी पर्सन के घर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं ह्यूमन बीइंग की। तो इन फोटो के माध्यम से इसको बताया गया है। स्टडी द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक एट द पाइप? हाउ डिड छोटू यूज द पाइप? Into which part did Chotu divide the pipe and its surrounding area? In which part of this house will Chotu like to spend most of this his time? Why do you think Chotu invite Monu to live with him in the pipe? ठीक है, जब यहाँ पे ये दिखाया गया है कि छोटू जब फर्स्ट टाइम मुंबई आता है, इस फोटो में ये दिखाया गया फर्स्ट टाइम मुंबई आता है, तो यहाँ पे बहुत बारिश होती है क्योंकि मुंबई का वेदर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और ये जो है पाइप है, पाइप हाउस है, तो यहाँ पे ये छोटू रहता है और यहाँ पे वो खाना बनाता है और जो है कि और वो अपने फ्रेंड को बुलाता है यहाँ पर रहने के लिए या बैठने के लिए। ठीक है, इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम? वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइट मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप? क्योंकि वो खुद को अकेला महसूस करता है और बातें करने के लिए वो किसी को अपने हाउस में बुलाता है। ठीक है, ए डिस्कशन ऑन व्हेन ए हाउस बिकम ए होम will have to clarify the difference between a house and home। तो देखिए, जब कोई भी हाउस होम बनता है तो उसमें क्या होता है, हाउस जो होता है बस हाउस होता है, उसमें सारी सामान तो होते हैं किचन के भी और लेकिन सोने बैठने के भी, लेकिन उनको यूज करने वाला कोई नहीं होता है। तो इसलिए जो होम है होम जो होता है उसमें किचन होता है, तो किचन में काम भी होता है, किचन में खाना भी बनता है और खाना खाया भी जाता है और चाय भी बनती है, चाय पी भी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हाउस जो है होम बन जाता है। वहाँ पे कपड़े भी धुलते हैं, सुखाए जाते हैं। ठीक है, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। ठीक है, तो हर बच्चे का हाउस जो है डिफरेंट काइंड का होता है, तो उसे अपने हाउस को एक नोटबुक में ड्रॉ करना है। ठीक है, और उसको कलर करना है। हु आल लिव विथ यू इन योर हाउस? आपके साथ आपके घर में और कौन कौन रहता है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फादर, मदर। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। ठीक है, छोटू डिवाइड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स, राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर हाउस। ठीक है, तो छोटू जो है पाइप को डिवाइड कर देता है डिफरेंट पार्ट्स में, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ योर हाउस। ठीक है, तो जैसे कि हर किसी के घर में एक किचन होता है, एक बालकनी होती है, एक लिविंग एरिया होता है, बेडरूम होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है अपने हाउस को डिवाइड कर सकते हैं। हाउ मच टाइम इन ए डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस? तो आप जो है अपने दिन का कितना टाइम अपने हाउस के किस पार्ट में ज़्यादा व्यतीत करते हैं? तो जनरली जो डे का टाइम होता है वो आदमी लिविंग रूम में, ज़्यादातर लोग जो है लिविंग रूम में अपना डे टाइम स्पेंड करते हैं और जो है कि बालकनी में और कॉरिडोर में। ठीक है, और नाइट टाइम सोते टाइम जो है बेडरूम ज़्यादा यूज होता है, स्टडी के टाइम पे स्टडी रूम यूज होता है और किचन में खाना बनाने के टाइम पे सुबह और शाम जो है किचन का एरिया यूज होता है। इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर ए पर्टिकुलर Is there any part of your house where a particular member of your family spend more time? आपके हाउस का वो कौन सा पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे आपकी फैमिली मेंबर जो है ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं?
तो हर किसी का फेवरेट जगह अलग-अलग होता है। जैसे कि कोई लोग जो हैं कि जिन्हें टीवी देखना पसंद होता है तो लिविंग रूम में उनका ज़्यादा टाइम जाता है, जबकि स्टडी रूम में पढ़ने वाले बच्चों का ज़्यादा टाइम स्टडी रूम में जाता है, और जो है घर में जो मदर होती है उनका ज़्यादातर टाइम किचन में जाता है। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं कि किसका कितना टाइम जो है हाउस के किस पार्ट में जा रहा है। You must have seen that the some animal also live with us in our house. हाँ, कुछ एनिमल्स भी हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं। Some of these animal live with us because we want them to, while some are there uninvited. ठीक है। तो जो अनइनवाइटेड होते हैं उनमें जो होता है कि कॉकरोच होता है, फ्लाइज होती हैं, जो कि घर में ऐसे ही एकांत आ जाते हैं। लेकिन जैसे पेट एनिमल होते हैं, डॉग और कैट कुछ लोग रखते हैं, या फिर रैबिट, तो ये जो है तभी रहते हैं जब हम उन्हें रखना चाहते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टॉक टू चिल्ड्रन अबाउट देयर हाउस सेंसिटिवली। बच्चों से उनके घर के बारे में बातें करना सेंसिटिवली बहुत ही ज़रूरी है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस, यहाँ पे बहुत सारे तरह के हाउस होते हैं। दिस हैज़ बीन केप्ट इन माइंड एंड हेंस इंस्टेड ऑफ रूम वी हैव यूज्ड पार्ट ऑफ house that some family member go or do not go to certain part of the house reflect the family tradition and biases. ठीक है। इंस्टेड ऑफ रूम वी हैव यूज पार्ट ऑफ हाउसेस, मतलब रूम के अलावा हम अलग भी पार्ट को यूज करते हैं। दैट सम फैमिली मेंबर गो टू डू नॉट गो टू सर्टेन पार्ट ऑफ द हाउस। ठीक है, ठीक है। जैसे हमारे घर का कुछ एरिया होता है जहाँ पे जाना कोई पसंद करता है और कोई नहीं पसंद करता है। और नेक्स्ट चीज है होम स्वीट होम। यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग ओनली टू अस, हाउस जो है केवल हमसे बिलोंग करता है। बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर व्हेन आई नो इट बिलोंग टू मेनी मोर। लुक मदर हाउ दिस माइस are all playing catch together, and look how these mosquito fly anyhow peaceful lies the happy spider। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे घरों में हाउस फ्लाई भी कभी कभी घूमती है और कभी मॉस्किटो भी घूमते रहते हैं, और स्पाइडर और जो है कि लिजर्ड्स भी घूमती रहती है। कभी कभी किसी किसी घर में जो है माउस भी रहते हैं। एंड लुक, जैसे कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। स्पाइडर के जाले होते हैं, होम स्वीट होम, लिजर्ड होते हैं, माउस होते हैं। एंड लुक आउटसाइड इन द courtyard, the bird are all picking about just like when my sister and I something fight, quarrel and shout. That is why I say, dear mother, don't think this house is only ours. It is dear to us and all who live here and have been living for many years. ठीक है। ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी टू एनिमल दैट लिव इन योर हाउस अनइनवाइटेड, राइट देयर नेम बिलो एंड बिलो द पिक्चर। तो यहाँ पे बच्चों आपको कोई भी दो पिक्चर ड्रॉ करनी है, जैसे कि मॉस्किटो हो गया, फ्लाई हो गया, माउस हो गया, और उसके नाम यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो बहुत ही इजी है। हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन, आप अपने घर को कैसे क्लीन रख सकते हैं। तो जो है कि सुबह सुबह झाड़ू लगाई जाती है, उसके बाद पोछा लगाया जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रूमिंग एंड डस्टिंग एंड क्लीनिंग, वाटर क्लीनिंग एंड, तो ये सारी चीज़ें हैं क्लीन करने के लिए और वहाँ के एटमॉस्फेयर को अच्छा बनाए रखने के लिए, जैसे कि हम धूप जलाते हैं या फिर एयर फ्रेशनर भी यूज करते हैं। हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, आपके घर को साफ रखने में कौन कौन से लोग मदद करते हैं। तो यहाँ पे तो घर में मेनली मदर या फादर ही मिलके घर को, हाउस को साफ रखते हैं, लेकिन जो भी हम कचरे जो डस्ट बिन में फेंकते हैं उनको जो है सोसाइटी क्लीनर के लिए जो हेल्पर होते हैं वो भी हेल्प करते हैं। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस, इज देयर अराउंड योर हाउस क्लीन,
क्या आपके घर के आसपास क्लीन है या फिर आप अपने गार्बेज को कहाँ फेंकते हैं। तो हर जगह अलग अलग व्यवस्था होती है। लुक हाउ ब्यूटीफुल लताज हाउस इज डेकोरेटेड, कितने ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है। इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस व्हेन एंड हाउ। इज देयर एनी स्पेशल वे, क्या कोई स्पेशल तरीका है जिससे कि हम डेकोरेट कर सकते हैं घर को। तो हाँ, ये सजाने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि मैंगो की लीव्स को हम यहाँ पे सजाते हैं घर के दरवाजे पे, और जो है कि ये यहाँ पे रंगोली बनाते हैं। तो इस तरह से हम घर को सजाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्लांट लगाते हैं और भगवान की मूर्तियाँ लगाते हैं और कुछ पिक्चर्स भी लगाते हैं। तो इस तरह से हम अपने घर को सजाते हैं। आस्क योर फ्रेंड्स व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउस, कि कब कब आपके फ्रेंड जो है कि अपने हाउस को डेकोरेट करते हैं। तो जनरली लोग जो है दिवाली में अपने घर को साफ सफाई करके और डेकोरेट करते हैं, और दशहरे में भी करते हैं और न्यू ईयर पे भी करते हैं। ऐसे तो जनरली महीने में 1 या 2 बार घर की साफ सफाई करके डेकोरेशन होता है। नेम द थिंग्स विथ विच यू डेकोरेट योर हाउस, कौन कौन सी चीज़ों से आप जो है घर को डेकोरेट करते हैं। तो डेकोरेट करने के लिए कि फ्लावर के प्लांट्स लगाए जाते हैं, फ्लावर प्लांट्स, और जो है कि पिक्चर्स घरों में लगाई जाती हैं, शैडो लविंग प्लांट भी लगाए जाते हैं, और कुछ नाइट बल्ब्स भी लगाते हैं हम खूबसूरत दिखने के लिए घर को। और जो है कि मूर्तियाँ और स्टैचू या कुछ झरने भी लगाते हैं हम घरों में। तो इस तरह से हम जो है अपने घर को सजाते हैं। इन द लेसन ईच चाइल्ड हैज़ बीन आस्क्ड हाउ हर हिज हाउस इज डेकोरेटेड। तो यहाँ पे हर बच्चे को बताना चाहिए कि उसका अपना घर जो है किस तरह से डेकोरेट किया गया है। Talking to the children about the way in which their house are decorated bring out how we use locally available material during the celebration of our festival। तो जैसे कि हम अपने घरों को सजाते हैं बहुत सारे, जैसे कि दिवाली, दशहरा या गणेश चतुर्थी पे आम की पत्तियों से माला बना के या फ्लावर्स की माला बना के और उसको एक डेकोरेटिव वे में दरवाजे पे और घरों में लगा के हम जो है घर को सजाते हैं। तो ये जो है कि आपकी बुक में, आपके इस चैप्टर में जो है कि जानकारी के साथ साथ आपकी एक्टिविटी भी हो जा रही है। तो अलग से एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे सारी चीज़ें जो आपको बताई गई कि घर को हम कैसे सजाते हैं, तो फिर यहाँ पे उसे लिखना भी है। तो इससे हमारा प्रैक्टिस भी हो जाता है और यही चीज़ें पूछी भी जाती हैं। तो इस तरह से आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।